अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुकाश बलोच। इस वक्त मैं खड़ा हूं मक्का अजीज़िया में। ये वो जगह है जब हुज्जाज हज करने के लिए आते हैं तो उनको इसी इलाके में स्टे करवाया जाता है, क्योंकि हुज्जाज की जो सारी बिल्डिंग्स हैं वो इसी अजीज़िया के अंदर ही हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के जो हमारे भाई बहन होते हैं उनको यहाँ पर स्टे करवाया जाता है, क्योंकि उनकी बिल्डिंग्स सबसे ज़्यादा उनकी बिल्डिंग्स इस इलाके में है। और आप मक्का आए हों, सऊदी अरेबिया आए हों और आप शॉपिंग किए बगैर वापस जाएँ, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, चाहे आप हज पर आए हैं और चाहे आप उम्रा पर आए हैं। लेकिन यहाँ आकर सबसे बड़ा जो एक सवाल होता है कि शॉपिंग भी करनी है और करनी भी सस्ती है, क्योंकि हर शख्स यही चाहता है कि उसको चीज़ मिले भी अच्छी और मिल भी सस्ती जाए। तो अज़ीज़िया में मैं आपको 2-3 पॉइंट ऐसे बता देता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ और एक ही दफ़ा आप अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके चले जाएँ। क्योंकि अगर आप यहाँ पर हरम से टैक्सी लेकर भी आते हैं, नॉर्मल दिनों में तो 10 से 20 रियाल लेते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 8 से 10 किलोमीटर है अज़ीज़िया से लेकर हरम का रास्ता। लेकिन अगर आप नॉर्मल दिन में आते हैं तो 10 से 20 रियाल है, और अगर आप हज के दिनों में आते हैं तो कम से कम 60-70 रियाल लगेंगे। और अगर आप बार बार आएंगे तो उतनी आपने सेविंग नहीं करनी जितनी आप टैक्सी वालों को पैसे दे देंगे। तो इसलिए मैं आपको ये पॉइंट बता दूंगा, यहाँ से सब कुछ आपको मिल जाएगा और आपकी सेविंग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। पहले मैं आपको लोकेशन समझा दूं कि अगर आप टैक्सी वाले को भी समझाएं ताकि आपको भी आसानी हो समझने में और आप टैक्सी वाले को भी समझा दें, क्योंकि यहाँ पर एक जो शॉप होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ होती हैं तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको मैं बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा जिससे आपके लिए भी मसला नहीं होगा। ये जो सामने आपको रोड नज़र आ रहा है, इस रोड को बोलते हैं मस्जिदुल हराम रोड। आप अगर हरम की तरफ से आ रहे हैं या मक्का में कहीं से भी आ रहे हैं तो आपने टैक्सी वाले को बोलना है हमने अलबेक, जो अजीज़िया में अलबेक है वहाँ पर आना, और ये वाहद अलबेक है अजीज़िया में, जहाँ से आपको ब्रोस भी मिल जाएगा। तो पहले वहाँ से ब्रोस लें और उसके बाद साथ में आप शॉपिंग भी कर लें। तो क्योंकि ये जो सामने आपको इशारा नज़र आ रहा है इसके पीछे है कुबरी है, पुल है, ब्रिज है, और उसके बिल्कुल साथ ही अलबेक है। तो जैसे आप अलबेक से थोड़ा मीना वाली तरफ से जाएंगे, क्योंकि ये रोड जो बिल्कुल अगर आप सीधा जाए ना तो ये बिल्कुल मीना की तरफ जाता है, क्योंकि ये राइट साइड के ऊपर ये सारा अजीज़िया है और लेफ़्ट साइड के ऊपर वो आगे करके आपको जितना लेफ़्ट साइड पर वो एरिया है वो सारा मीना का है। तो जैसे आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपने उसको बोल देना, अलबेक से थोड़ा सा आगे आएंगे आपने टैक्सी वाले को बोलना कि हमने टॉप 10 पर जाना है, क्योंकि अजीज़िया में ये एक टॉप 10 है, यहाँ मक्का में 3 से 4 टॉप 10 है, ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो। तो एक ये टॉप 10 है, यहाँ से भी आप एक अच्छी और सस्ती शॉपिंग कर सकते हैं। और उसके बिल्कुल साथ में आपको ये नज़र आएगा सामने डिस्काउंट टावर। मैं आपको इसके अंदर भी लेकर चलूँगा, यहाँ से आपको क्या क्या मिल सकता है वो भी आपको बताऊँगा। और इसके बिल्कुल अगर आप बिल्कुल साथ देखें तो वहाँ पर आपको एक नज़र आता है फैमिली। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पर ये पूरा एरिया वहाँ से लेकर ये आखिर तक, अगर ये पूरी पूरी पट्टी आप चले जाए ना तो ये शॉपिंग से भरी आपको हर चीज़ इसी जगह से मिल जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा वो पीछे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको एक मॉल नज़र आ जाएगा, इसी तरह का छोटा सा बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में चीज़ें मिल जाती है। तो ये जो एरिया है ना जहाँ पर ये टॉप 10 बना हुआ अजीज़िया मक्का का ये एरिया, यहाँ पर आपको एक ही दफ़ा अगर आप टैक्सी पे पैसे दे के आए तो आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा, बार बार आपको टैक्सी पर पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। टॉप 10 के ना बिल्कुल साथ में यहाँ पे है बिलिसान। तो पहले मैं आपको ना ये अबाया की शॉप दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो शॉपिंग होती है वो ख़वातीन नहीं करनी होती है, मर्द हज़रात तो कम ही करते हैं, कंजूस होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने अबाए लेने हैं तो यहाँ पे आपको 39 रियाल के, यहाँ पे इन्होंने कैटेगरीज लगाई है कि ये जितने अबाए हैं सारे ये 39 रियाल के हैं, और ये जो सारे अबाए हैं यहाँ पे ये 40 रियाल के। तो उन्होंने यहाँ पर अगर आपने अबाए लेने हैं तो पूरी इस लाइन के अंदर आपको अबाए मिल जाते हैं। ये जो पूरी लाइन है ये 75 रियाल की है। तो पहले मैं आपको अबाया दिखा देता हूँ, ये 75 रियाल का है और आपको इसमें मतलब डिस्काउंट भी हो जाता है, ठीक है। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल हैं, तो जितने भी हैं सारे मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाता जाऊँ। ये वाले जो है ये 99 रियाल के इसमें के अंदर है, ठीक है। और कलर भी और भी हैं, और ये आपके सामने यहाँ पर लगे भी होंगे। या इनके पास घर में जो ड्रेसेस अबाया के तौर पे पहने जाते हैं वो भी है, वो 35 रियाल में है। तो ये पूरी लाइन इस तरह की है, ठीक है। यहाँ पर आपको बच्चों की चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो ये मतलब किस किस डिज़ाइन के इनके पास अबाया भी हैं। आप इसको एज़ आ गाउन भी इस्तेमाल कर सकती है, और एज़ आ यानी कि अबाया और गाउन मेरे ख्याल में एक ही चीज़ को बोलते हैं। और ये कमेंट सेशन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये यहाँ पे होते हैं और जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा करेंगे। तो इनके पास जितने भी सारी ये पीछे तक वैरायटी है ना, मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये भी इनके पास है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन को होता है उनको ये वाली चीज़ चाहिए होती है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से माशाल्लाह मिल जाती है। तो अभी हम लोग चलते हैं टॉप 10 के अंदर। यहाँ पर राइट साइड पे आपको यहाँ परफ्यूम की मिल जाएगी, अगर आपने परफ्यूम वगैरह लेने हैं।
तो यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि आपको सस्ते में क्या क्या मिल जाता है। मैं इसलिए इस वक्त आया हूँ क्योंकि यहाँ पर ना इस वक्त इतना ज़्यादा रश नहीं होता, वरना यहाँ पर रश इतना ज़्यादा होता है कि आपको भी समझ नहीं आ रही होती। तो यहाँ पर ये बच्चों की यहाँ पर जितनी ज़्यादा मोस्टली चीज़ें हैं वो 5 से 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 रियाल में लगी हैं। ये स्कार्फ वाली एक डॉल गुड़िया लगा के कह के खड़ी की हुई है, उसको किया हुआ है। तो आपको यहाँ पर इस तरह के ये रंग बिरंगे जो भी आपने स्कार्फ लेने, तो आप यहाँ से वो चूज़ करके तो वो ले सकते हैं। और इसकी कीमत कितनी है, सिर्फ ओनली यानी 11 रियाल 5 हलाला, ठीक है। तो अभी यहाँ पर भी बच्चों के लिए भी है, क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ या ये जो मॉल है ये बच्चों के लिए है। तो बच्चों के लिए आपको ना काफ़ी कुछ यहाँ से मिल जाता है। ये सारी पूरी लाइन ये भी बच्चों के लिए है, ठीक है। और अगर इस साइड पे आए तो ज़्यादातर यहाँ पर ये ख़वातीन के लिए हैं, और ये आई थिंक सो ये जेंट्स के लिए हैं, क्योंकि ये मर्द हज़रात इस तरह की पहनते हैं। और इस तरह का लिबास यहाँ पर इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अगर आप घर में काम करती हैं ना, तो घर में काम के लिए जिसको डोमेस्टिक वर्कर बोलते हैं, तो उनको इस तरह का लिबास दिया जाता है। ऊपर वाले फ्लोर पे न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं उनके लिए ज़्यादा कपड़े यहाँ पर हैं, और यहाँ पर छोटे उनके जो पैम्पर वगैरह टाइप जो कच्चे मच्छे होते हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल प्रॉपर नए नए पूरे ड्रेस भी हैं, जो कि सिर्फ पूरी कीमत यहाँ पर 11 रियाल के लगे हैं। अदरवाइज़ इस तरह का आप बाहर से लें तो 35-40 से कम मिलता नहीं है। और छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा है, ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए। तो यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी कपड़े काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप 4 साल 5 साल या 6 साल का कोई बच्चा है या बच्ची है, तो उसके लिए भी कपड़े काफ़ी ज़्यादा हैं। ये तो आपको मैंने टॉप 10 का जो अंदर से है उसका रिव्यू करवाया। तो अभी आपको मैं जो फैमिली मॉल है उसकी तरफ भी लेके चलता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा आपको मैं सारा दिखा देता हूँ, ताकि फिर ये आप ख़ुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर आकर किस मॉल में जाना है, ताकि आपको फिर पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है। टॉप 10 से जैसे आप निकलते हैं ना, तो उसके बिल्कुल ये सामने आपको ये नज़र आ रहा होगा फैमिली मॉल, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर किसी चीज़ की फ़िक्स प्राइस नहीं है। 10 रियाल से 5 रियाल से शुरू होती है और फिर 100 150 300 तक जाती है। वो जितनी आपका बजट होगा उस हिसाब से जाती है इस जगह के ऊपर। लेकिन चीज़ें आपको यहाँ पर ज़्यादा मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको ये लगेज बैग भी मिल जाते हैं, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपको भी पता है, क्योंकि जितने भी हुज्जाज आते हैं बैग यहाँ पर अक्सर एयरपोर्ट के ऊपर फट जाते हैं। तो यहाँ पर भी परफ्यूम की शॉप है। परफ्यूम की शॉप हर जगह पे होती है, आप सऊदी में कहीं पे भी चले जाएं। और यहाँ पर ये छोटे से बैग अगर आपके साथ बच्चे हैं या अगर आपने लेने हैं तो इस तरह के भी मिल जाते हैं। मर्द हजरात के पैसे लगते हैं, लेकिन ख़र्च ख़वातीन ही करती हैं। तो यहाँ पर इनके पास खुला कपड़ा भी है, अगर आपने खुला लेना तो आपको वो भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरह की चादरें भी मिल जाती हैं, जो अक्सर इंडिया और पाकिस्तान में ख़ास कर लेकर जाते हैं। तो मतलब जो बुज़ुर्ग होते हैं ख़वातीन के लिए, उनको ये देते हैं। तो आपको यहाँ से ये भी मिल जाते हैं। अभी इस कपड़े का आप लोग मुझे नाम बता दें कि इसको क्या कहते हैं, मैं इसका नाम भूल चुका हूँ। आपको यहाँ से ये खुला पीस उसमें मिल जाते हैं। और अगर आपने मतलब जो अबाया ख़ुद स्टिच करवाना है, तो अबाए का कपड़ा भी यहाँ से आपको मिल जाता है। इस तरफ मर्द हज़रात के हैं और ये ख़वातीन का है, और इस साइड पे भी पूरा ये ख़वातीन का। और सामने आपको ये चमकीले चमकीले से सब नज़र आ रहे हैं, तो ये सारे ही ख़वातीन के हैं। कपड़ों से निकल कर अगर आप इनके दूसरे सेक्शन में जाएँ, तो यहाँ पर आपको खिलौने भी मिल जाते हैं बच्चों के लिए। और अगर जैसे ये छोटा सा खिलौना है, इसकी अगर आप प्राइस देखते हैं तो ये 12 रियाल का है। 12 रियाल में कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, काफ़ी बड़ी कार है, तो ये आपको 12 रियाल की मिल जाती है। अगर आपने जीप या डाला लेना है, ये वही डाला है जो यहाँ पर ज़्यादातर रेगिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है सऊदी में, तो ये 23 रियाल का है। और अगर आपने किसी को छोटे बच्चे को लैम्बोर्गिनी देनी है, तो ये भी आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट किस्म के ना बच्चों के खिलौने भी हैं। ये बॉयज़ के लिए हैं, और ये जो छोटी बेटियाँ होती हैं ये उनके लिए माशाल्लाह, क्योंकि बच्चों को जो लड़कियाँ होती हैं उनको ये डॉल्स इस तरह के खिलौने उनका शौक़ होता है। तो आपको यहाँ से ये भी मिल जाते हैं। यहाँ पे इस तरह का पूरा है, और ये तो पूरा एक सेट ही बना हुआ है कि जो लड़कियां जैसे कमरा सजाती हैं, तो ये बारबी डॉल ने अपना कमरा किस तरह सजाना है, तो वो यहाँ से आपको मिल जाता है। और इस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों के ही खिलौने हैं। ये जो पूरा इनका डिपार्टमेंट है, ये बच्चों के खिलौने, और वहाँ आगे आपको जाए नमाज़ मिल जाती हैं। तो इस मॉल के अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं टॉप 10 की निस्बत। टॉप 10 के अंदर आपको बस वही मिलता है, छोटे बच्चों के ज़्यादा कपड़े वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको शूज़ मर्द हज़रात के लिए भी वो भी मिल जाते हैं। अब प्राइस इनकी फ़िक्स नहीं है, क्वालिटी के हिसाब से है। अगर इसकी मैं प्राइस देखूँ इस शूज़ की, तो ये 45 रियाल का ये वाला, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। वो पंजाबी में कहते हैं ना टुट्टे इतना जान छुट्टे,
तो यहाँ पे आपको ये भी मिल जाता है और ये जल्दी टूटती नहीं है ये वाली शूज़, और ये ज़्यादातर तोप के नीचे पहनी जाती है। और इस साइड पे भी ख़वातीन की जो शूज़ हैं उनके सारी हैं, तो क्योंकि प्राइस डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये आपको मैं अगर दिखा दूँ इसकी प्राइस कितनी है, इसकी प्राइस लगी नहीं हुई खैर, ये चमकीली चमकूली की। और ये इसको ऐसे नीचे रख देते हैं क्योंकि ये मुझसे नीचे गिर गया, तो इसको नीचे रख देते हैं, खुद ही वो उठा लेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि जब आप मक्का आएँ तो आपको वो चीज़ें डिस्कवर करके बताई जाए, आपके लिए वो चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूँ जहाँ पर आपको सस्ती शॉपिंग आप कर सकें और आपका ये जो टूर है ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि फ्रेंडली बजट में आ जाए, क्योंकि उम्रा और हज काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है दिन ब दिन। और मेरी यही कोशिश है कि उम्रा और हज तो एक्सपेंसिव होता ही है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, हम वो कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो शॉपिंग है या खाने पीने की चीज़ें हैं वो आपको मैं ज़रूर एक्सप्लोर करके बता सकता हूँ यहाँ पर सस्ती और अच्छी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।